वो अलग अलग सेक्शन में बनाने के बाद फैब्रिकेट करने के बाद यहाँ पे असेंबली के लिए लेके आते हैं। यहाँ असेंबली पे लेके आते हैं। यहाँ पर उसमें हम डिफरेंशियल लगाते हैं, तो उसको हम लोग यहीं पर ठीक करते हैं। कंट्रोल एनवायरनमेंट में पहले आप टेस्ट। हाँ 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 हाँ। सो ये बहुत बड़ी चीज़ है सर ने हमें पूरा ये फाइनल प्रोडक्ट जाने के लिए तैयार है। सो जितना प्रोडक्ट है यहाँ पे सब रेडी टू, ये रेडी है और इसकी पेमेंट आ चुकी है। बस इसमें स्टीयरिंग कॉलम लगाते हैं। ओके। बाकी कंपनी में आपने देखा होगा उसमें चिमटा लगता है, फॉर्क बोलते हैं उसको। ओके। किट्स और उसमें कोई गुणवत्ता नहीं होती, 1 साल 1.5 साल के अंदर उनकी लाइफ समाप्त हो जाती है। तो उस तरह की चीज़ें ना लेते हुए आप एक अच्छा प्रोडक्ट बेचेंगे। मैं डीलर सो फाइनली अभी हम लोग स्टार आई ग्लोबल ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड में है। सो सर एक बार हमारे व्यूअर को आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा और आप प्रोडक्ट के बारे में भी जरा हमारे व्यूअर को अवगत करा दीजिएगा। जी सर। मेरा नाम सुनील कुमार डोगरा है। मैं चीफ ऑफ मार्केटिंग ऑपरेशंस हूँ यहाँ। ओके। और स्टार इलेक्ट्रिक का हमारा प्रोडक्ट है। स्टार आई ग्लोबल ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी का नाम है। जी। इस कंपनी की स्थापना 2019 में की थी और हम लोगों ने सबसे पहले उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम किया। ये पूर्णतः आधुनिक मेक इन इंडिया शुद्ध भारतीय प्रोडक्ट है। ओके। सो ये फाइनली ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे व्यूअर को बताइए कि ये कहाँ पे आपका कंपनी एस्टैब्लिश्ड है अभी। हमारी कंपनी यहीं पे एस्टेब्लिश है, वो आपको दिखाते हैं अभी हम बाद में। ओके। और आप लोग चाहें तो आ सकते हैं। ये हमारा फैब्रिकेशन सेंटर है। फैब्रिकेशन सेंटर जैसे ही हमारा फिक्चर है। ओके। ये हमारा अपने ही तैयार किया हुआ है। ये सारा शीट मेटल हम लोग यहाँ काट कर फिक्चर पर उसको लगाते हैं, तो उसकी वेल्डिंग शुरू करते हैं। ओके। हमारे पास बड़ी अच्छी मशीनें हैं। ये देखिए, ये ऐसे ऐसे फिक्चर पे लगने के बाद ऐसे प्रोडक्ट बन के आ जाता है। और ये हमारे पास फिर स्पॉट वेल्डिंग मशीनें हैं। ये घिसाई कर रहे हैं, उसके करने के बाद हम इसको ले जाते हैं अपने केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट में, जिसमें कि हमारा 3-in-1 केमिकल यूज़ करते हैं हम। और वहाँ पर केमिकल ट्रीटमेंट देने के बाद ये केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट है हमारा। ये हमारा केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट है। ये 3 बॉक्स लगे हैं, एक में पानी है, बाकी 2 में केमिकल्स हैं। वो करने के बाद इनको बाहर निकाल के इनको फिर घिसाई करके फिर इनके ऊपर प्राइमर किया जाता है। ये प्राइमर हो रहा है इसमें, ठीक है। तो प्राइमर करने के बाद फिर हम इसको फाइनल असेंबली में ले जाते हैं। जैसे ये रखा है, ये प्राइमर करके रखा है। प्राइमर इसलिए किया जाता है ताकि इसमें जंग ना लगे आने वाले समय में। इसको लाइन पे ले आते हैं और यहाँ से फिर हम असेंबली शुरू करते हैं। तो ये आपका असेंबली पॉइंट है। ये असेंबली सेक्शन है। ओके। सो डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग सेक्शन में बनाने के बाद फैब्रिकेट करने के बाद यहाँ पे असेंबली के लिए लेके आते हैं। यहाँ असेंबली पे लेके आते हैं। यहाँ पर उसमें हम डिफरेंशियल लगाते हैं, मोटर लगाते हैं, कंट्रोलर लगाते हैं और पूरी तरह से गाड़ी तैयार करने के बाद उसको वहाँ फाइनल बेड पे टेस्ट करते हैं। उस बेड पे टेस्ट करते हैं और क्वालिटी कंट्रोल को पूरी सख्त हिदायत है जी कि अगर कोई भी गाड़ी में कोई भी अगर त्रुटि है ओके तो बिना त्रुटि को ठीक किए वो गाड़ी निकल नहीं सकती आगे। ओके जब तक क्वालिटी कंट्रोल का इंस्पेक्टर जो है हमारा इंजीनियर है वो उस पर पूरी तरह से अपनी रिपोर्ट सबमिट ना कर दे तब तक अगर गलती है उसमें तो उसको ठीक करना ज़रूरी है। जो पैरामीटर होते हैं उनको फॉलो करना ज़रूरी है। मतलब गाड़ी की स्पीड 25 किलोमीटर से ऊपर नहीं जा सकती तो उसको हम लोग यहीं पर ठीक करते हैं। कंट्रोल एनवायरनमेंट में पहले आप हाँ हाँ हाँ। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है सर ने हमें पूरा कंप्लीट भी करा रहे हैं ताकि आपको विश्वास हो सके कि जितने भी यहाँ पे लाइक पार्ट्स हैं बॉडी पार्ट्स हैं वो सारे यहीं पे ही। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पेंट हम यूज़ करते हैं जी वो पेंट बहुत ही अच्छा पेंट है। अच्छा और ये तीन से लेके 5-6 साल तक ये पेंट उतरता नहीं है। हमने इसका पूरा
अध्ययन कर लिया है ओके और हमको इस पे बड़ा गर्व भी है। ओके। और एक चीज और मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे सर, बाकी इलेक्ट्रिक व्हीकल से पूरा डिफरेंट है, आप पूरा ऑटो का फील दे रहे हो यहाँ पे। ये जो बॉडी है, देखिए ऑटो शेप से सिर्फ मतलब नहीं है, जी। वो मैं आपको आगे बताता हूँ, ओके। इस गाड़ी पे बताता हूँ, मतलब आगे फाइनल प्रोडक्ट पे बताता हूँ ओके कि वो सिर्फ ऑटो शेप से मतलब नहीं है उसका, ओके उसके पीछे बड़ी गंभीर प्रक्रिया है। ओके आइए आप, ये फाइनल प्रोडक्ट जाने के लिए तैयार है, सो जितना प्रोडक्ट है यहाँ पे सब रेडी टू ये रेडी है और इसकी पेमेंट आ चुकी है, बस उनके ट्रक का इंतजार है, रात को ट्रक लगेगा, सब निकल जाएगा। ओके। सो आप देख रहे हो जितनी भी गाड़ी यहाँ पे है सारा पैक है और रेडी टू डिस्पैच है। और हम इसको इतने अच्छे तरीके से पैक करते हैं ताकि रास्ते में जाने में कोई भी तकलीफ ना हो। ओके जो बात आपने ऑटो शेप की पूछी थी, जी। उसके पीछे बात यह है कि हम इसमें स्टीयरिंग कॉलम लगाते हैं। ओके बाकी कंपनी में आपने देखा होगा उसमें चिमटा लगता है, फॉर्क बोलते हैं उसको। ओके इसमें हेलिकल स्प्रिंग भी है, जी। स्टीयरिंग कॉलम है, ओके ये इसमें लोड सहने की कैपेसिटी बड़ी अच्छी है, ओके। ये टूटेगा नहीं। जी मगर दूसरी जो गाड़ियों में होता है सामान्यतः, जो बाहर से आ रही गाड़ियाँ इंपोर्ट होके आ रही हैं, सिर्फ असेंबल हो रही हैं, जी उसमें ये नहीं होता, उसमें फॉर्क लगा होता है, जैसे साइकिल में चिमटा है तो उसका बड़ा रूप है एक वो, जी तो जब वो लगता है तो वो कहीं भी टूट सकता है। इसमें टूटने की ऐसी कोई समस्या नहीं है, इसमें बहुत स्ट्रेंथ है और किसी भी तरीके के धचके को, गड्ढे में पड़ गया तो उसको सहने की क्षमता है। सो एज ए लाइक कंज्यूमर, अगर आप कोई भी सामान खरीदते हो तो सबसे पहले आपको इन सब चीज़ों को भी आपको कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि जो आपको व्हीकल प्रोवाइड किया जा रहा है वो कैसा व्हीकल है, वो ट्रस्ट वर्दी है या नहीं है। यस यस यस, वेरी वैलिड पॉइंट। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। देखिए आप इधर आइए, मैं आपको बताता हूँ, ये जितना भी शीट मेटल है जी सर। ये कोल्ड रोलिंग में है। ओके कोल्ड रोलिंग और हॉट रोलिंग में बड़ा अंतर है। ओके इसको सिर्फ ठंडे में ही मोड़ा जाता है, जी ठीक है। जो काम का ये, जैसे इसको मोड़ा है तो गर्म करके नहीं मोड़ा है ये इसको, कोल्ड प्रोसेस है, basically कोल्ड प्रोसेस है। है इसको मोड़ा, हाँ, bend किया। और हम इसमें 1250 वाट की मोटर लगाते हैं अच्छा और कंट्रोलर भी लगाते हैं ओके। 1250 वाट का। फिर हम इसमें ये क्लस्टर मीटर लगाते हैं, जिसको आप लोग जनरली स्पीडोमीटर बोलते हैं। ओके। तो इसमें सारी चीज़ आती तो है। वो डिजिटल मीटर है क्या? डिजिटल मीटर है। ओके फिर एफएम भी देते हैं, ओके ताकि अब जो गाड़ी चला रहा है भाई, उसको कुछ मनोरंजन भी तो चाहिए और सवारी पीछे सामने बैठे। से देख रहा हूँ और लुक और फील भी कर पा रहा हूँ, ये गाड़ी का जो सीरियसली जो बनावट है वो कहीं से नहीं लग रहा है कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है। लाइक लोग देख के भी इसको समझ सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल कम और जो ऑटो शेप का जो गाड़ी आता है ना वो ज़्यादा लग रहा है सर। उसका कारण है, जितना भी माल बाहर से आ रहा है, दूसरे देशों से आ रहा है, जी चीन से आ रहा है मुख्यतः, है ना, जी। तो वो उनके पास एक ही तरह का डिज़ाइन है ओके और वो वही माल भेज रहे हैं और जितने भी लोग हैं उसी की असेंबली किए जा रहे हैं। पर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ओके असेंबली में और मैन्युफैक्चरिंग में अंतर है। जी। हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं बहुत बड़ी चीज़ है सर। और हमारी रिसर्च भी हमारी अपनी है। जी, आपने पूरा टूर भी कराया है। और एक बार मैं अपने कैमरामैन से बोलता हूँ जरा पूरा गाड़ी को मतलब 360 पे जरा दिखाए। सो ये गाड़ी कैसा है अब बाकी की जो भी बात है, जी सर। ये हमारे जनरल मैनेजर मार्केटिंग है मिस्टर विनोद स्वरूप, जी सर। इनसे आप कीजिए जी। और ये आपसे रूबरू होते हैं, इनसे बात कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच सर हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू कैमरामैन। सो ये फाइनली सर यहाँ पे मार्केटिंग हेड है, जरा सर हमारे व्यूअर को आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा। हाँ, मेरा नाम विनोद स्वरूप है और मैं यहाँ सेल्स एंड मार्केटिंग का हेड हूँ इस कंपनी में। तो जैसा आपने देखा, इस गाड़ी के बारे में जानकारी आपने ली कि ये इस प्लांट में, भोपाल के प्लांट में हम इस गाड़ी को पूरी तरह से मैन्युफैक्चर करते हैं। जी सर। यानी हम केवल असेंबली नहीं करते जैसे अन्य लोग कर रहे हैं, उसकी बजाय हम पूरी मैन्युफैक्चरिंग, और उसकी वजह से हमारा जो क्वालिटी कंट्रोल है वो स्टेज 1 से शुरू हो जाता है। ओके। जैसे आपने प्लांट में देखा कि हाँ, फैब्रिकेशन हम शीट मेटल लेकर, लोहा लेकर और उससे पूरा बॉडी की फैब्रिकेशन अपने यहाँ, चेसिस वगैरह सब अपने यहाँ बनाते हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल जो है हर एक आइटम का, हर एक पार्ट का, वो पहली स्टेज से ही शुरू हो जाता है। आपने पेंटिंग प्लांट हमारा देखा, पेंटिंग प्लांट भी हमारा अपना है, हमें कहीं बाहर से नहीं कराना पड़ता, तो इसलिए हम उसकी भी क्वालिटी मेंटेन रखते हैं। रही बात इस प्रोडक्ट के फ़ीचर्स की, तो जो इसमें हमने जो मोटर लगाई है, जो इसके जान होती है, किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में चूँकि इंजन नहीं होता, मोटर ही उसकी जान होती है, तो मोटर जो है वो हेवी ड्यूटी हमने लगाई है 1250 वाट की।
क्योंकि हमारे भारतीय परिवेश में हम जानते हैं कि ऑटो चलाने वाला कहीं न कहीं मजबूरी में कभी ओवरलोडिंग उसको करनी पड़ सकती है, हालांकि वो वैलिड नहीं है, लेकिन कभी सवारी ज़्यादा हो गई तो उस पे हमारी मोटर कभी भी गर्म नहीं होगी, कभी जलेगी नहीं, और गाड़ी खड़ी ना होने के कारण जो ऑटो चलाने वाला है उसका कोई भी एक दिन का भी नुकसान नहीं होगा। तो बड़ी मोटर, स्ट्रॉन्ग मोटर होने का एक ये फ़ायदा है। जब दूसरा आपने हमारा हेलिकल कॉइल स्प्रिंग का शॉक एब्जॉर्बर देखा, जो हम अच्छी जो रेप्यूटेड ब्रांड्स की कंपनीज़ हैं वो जो इस्तेमाल करती हैं, वही हमने फ्रंट शॉक एब्जॉर्बर लगाया है, जिसकी वजह से गाड़ी पर और सवारी पर, ना ऑटो चलाने वाले पर, किसी पे कोई वाइब्रेशन या कंपन नहीं आता, कोई टूट फूट नहीं होती, रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा कम से कम रहता है। इसके अलावा जो आप सबसे ख़ास फीचर देख रहे हैं इस गाड़ी का, वो ये है कि हम ऑटो बनाते हैं। ये आप देख रहे होंगे फुल मेटल बॉडी है, ये कोई फाइबर का इस्तेमाल नहीं है, मेटल की बॉडी है, जिसकी वजह से इसकी लाइफ जो है वो बहुत, शेल्फ लाइफ, गाड़ी की लाइफ बहुत ज़्यादा रहती है। कोई रिपेयर मेंटेनेंस का ज़्यादा खर्चा नहीं, कहीं किसी ने टच भी कर दिया तो लेफ़्ट राइट से हमने इसीलिए 3 पीस का विंडस्क्रीन लगाया है। अगर कभी खुदा न खास्ता कभी हो जाता है तो वो साइड से ही कोई क्रैक करता है, तो साइड ये नहीं कि आपको पूरा शीशा बदलना पड़ेगा, जो बहुत महंगा पड़ता है दूसरी गाड़ियों में। हमारे में अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो ये पीस या ये पीस ज़्यादातर अमूमन यही होता है। इंडियन रोड के लिए बहुत अच्छा है, इंडियन रोड्स और हमारे जो ग्राहक हैं, रेनी सीजन में भी बहुत अच्छे से जो भी ट्रैवलर है उनको अच्छे से प्रोटेक्ट भी करने वाला है ये। बाकी जैसे हम लोग देखते हैं बहुत ऐसे ई रिक्शा है जिसका पूरा ओपन होता है, लगता है जैसे कहीं से हमने ग्लास लगा दिया और हैंडल लगा दिया है। वो आपने देखा होगा जिसको हम अपने भारतीय भाषा में जुगाड़ बोलते हैं। जी सर। वो जुगाड़ बन सकता है कोई भी, कि आगे से मोटरसाइकिल का हैंडल टाइप लगा दिया और पीछे रिक्शा बना दिया तो वो जुगाड़ बनता है। हमारा ये फुल फ्लेजेड ऑटो है, जैसे आप देख रहे हैं। सुरक्षा का जैसे आपने बोला कि चाहे बारिश का मौसम हो, ऑटो ड्राइवर भी बिल्कुल सुरक्षित है, कोई पानी उसमें अंदर नहीं जाना, क्योंकि वो पसंद करता है। ये जो ग्राहक है हमारा, अगर वो इतनी महंगी गाड़ी ले रहा है तो वो समझता है कि हमें उससे पूरे फीचर चाहिए और टूट फूट कम से कम हो, रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे कम से कम हो। उसी हिसाब से उसकी ज़रूरतों को देखते हुए ये गाड़ी डिज़ाइन ही की गई है। और ये भी बता दूं चलते चलते, इस गाड़ी का जो डिज़ाइन है वो भी हमारी अपनी R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बनाया गया है। सो फाइनली अगर हम लोग बात करें तो आपका इसमें कितने वेरिएंट है? इसमें हाँ, अच्छा सवाल आपने बिल्कुल, जो अभी हम बताने जा ही रहे थे कि बेसिकली हम इसमें सवारी का मॉडल बनाते हैं और साथ साथ लोडिंग के लिए हम लोडर भी बनाते हैं। जो अभी आपको थोड़ी देर दिखाया जाएगा। लोडर का भी जो है हमारा, हमने ग्राहक की ज़रूरत के हिसाब से ही बनाया है। उसमें भी 1250 वाट की हेवी ड्यूटी मोटर है और जो उसका जो डाला साइज़ है वो 4 फीट बाई 5.25 फीट का है। इसमें हम, जो हमारी पासिंग है वो 5 क्विंटल की है, लेकिन 6 क्विंटल तक आराम से गाड़ी ले जाती है, जो हमारी फुल्ली टेस्टेड है 6 क्विंटल तक की। उसमें भी जो इन दोनों गाड़ियों में, चाहे वो लोडिंग का हो चाहे सवारी वाला हो, हम 100 से 110 किलोमीटर की गारंटीड माइलेज बताते हैं। हमारे ग्राहक इससे ज़्यादा अधिक संतुष्ट हैं, वो तो और ज़्यादा ही बताते हैं। जो वाकई वो चला रहे हैं वो ज़्यादा बताते हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से जो बताते हैं वो 100 से 110 किलोमीटर का मिनिमम सेफली गारंटीड माइलेज बताते हैं। ज़्यादा देगी, इससे कम नहीं देगी। वेरिएंट कितने हैं इसमें? वेरिएंट में हम इसमें, जैसे ये क्लासिक मॉडल है, इसके अलावा हम सुपर डीलक्स और सुपर मॉडल बनाते हैं। उसमें अलग अलग फ़ीचर, जैसे अगर किसी को रियर व्यू कैमरा चाहिए, GPS लोकेशन ट्रैकिंग के लिए चाहिए, वो सारे फ़ीचर्स भी हमारे अन्य में उपलब्ध हैं। बहुत से अलग फ़ीचर्स हैं। रिवर्स के लिए अगर आपको अलार्म चाहिए, सायरन चाहिए, वो सारी चीज़ें एक्स्ट्रा कॉस्ट पर ऑब्वियसली मिल जाएंगी। ये वेरिएंट जो है हमारा सबसे अधिक चलने वाला क्लासिक मॉडल है। इसमें सारे जो ग्राहक को चाहिए सारे फीचर्स, बेस वेरिएंट कह सकते हैं। तो आपके पास इसमें कितने वेरिएंट हैं टोटल हमारे पास 3 सवारी में। 3 सवारी में जी। और लोडिंग में भी 2 इस तरह हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अभी बात कर लेते हैं हम लोग कि अगर किसी को सिंगल गाड़ी खरीदना है, अगर सिंगल किसी को लगता है कि नहीं हमको सिंगल गाड़ी खरीदना है, तो क्या उसका कोई प्रोबेबिलिटी है? सिंगल यानी कि कोई डायरेक्ट कस्टमर आपके पास आता है? हाँ, नहीं, हमारा सवाल ये है, ये हम यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये कंपनी यहाँ पर गाड़ी बनाती है और अपने डीलर नेटवर्क के माध्यम से गाड़ियाँ बेचती है, जो कि पूरे भारत में उपलब्ध हैं, अधिकतर नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया में। हमारा जो डीलर है अभी फ़िलहाल वो मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात और अभी रिसेंटली हम जम्मू एंड कश्मीर में, श्रीनगर में भी हमारा डीलर बन गया है। तो इस तरह से हम लगभग पूरा नॉर्थ इंडिया हम कवर कर रहे हैं और शीघ्र ही हम अदर स्टेट्स को भी कवर करेंगे। अगर आपके साथ जुड़ के किसी को लगता है कि आपके साथ जुड़ के आपके सक्सेस में भागीदारी बनना चाहता है, जी, तो उसके लिए क्या है? बिल्कुल। जो जैसा मैंने जिक्र किया, डीलरशिप नेटवर्क है, उसके माध्यम से हम बेचते हैं। तो जो भी इच्छुक होंगे, जहाँ हमारे डीलर्स अभी नहीं हैं, उनके लिए मैं संदेश देना चाहूँगा कि ये जो भविष्य है आने वाला, ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बैटरी वाले ऑटोज़ का ही है। आने वाले दिनों में जैसा भारत सरकार का भी पॉलिसीज़ हैं कि, और सभी के लिए, हमारे लिए आत्मनिर्भर होने के लिए भी आवश्यक है कि पेट्रोल और डीजल के
निर्भरता कम की जाए। और बैटरी का चूँकि प्रदूषण मुक्त होती है तो इसलिए बैटरी वाहन बढ़ेंगे और इसमें इलेक्ट्रिक ऑटो हमारा भी बढ़ेगा। इसके साथ साथ अब मैं ये बताना चाहूँगा कि मार्केट में तो बहुत तरह के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन उसमें कई अधिकतर ऐसे हैं जो कि चाइना वगैरह से, अन्य देशों से इंपोर्ट किए हुए किट्स, और उसमें कोई गुणवत्ता नहीं होती। 1 साल 1.5 साल के अंदर उनकी लाइफ समाप्त हो जाती है। तो उस तरह की चीज़ें न लेते हुए आप एक अच्छा प्रोडक्ट बेचेंगे, मैं डीलर पार्टीज़ के लिए बोलना चाहूँगा, अच्छा प्रोडक्ट बेचेंगे तो आप लंबे समय तक हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं और उसमें अच्छा ये भविष्य भी है, मुनाफा भी है। लगभग 20 लाख के इन्वेस्टमेंट से हमारा डीलरशिप नेटवर्क शुरू हो जाता है, जो कि अलग अलग एरिया पे डिपेंड करता है, लेकिन 20 लाख से शुरू की जा सकता है। सो मैं सर का कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर जिसको भी लगता है कि सर से जुड़ के अगर एज ए डिस्ट्रीब्यूटर काम करना है तो आप प्लीज़ कॉल कीजिए और जो भी जानकारी है आपको यहाँ से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। हमारे साथ शो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत